Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Mind. So in today's video, we are going to discuss about provisions of Geneva Convention 4. So without wasting any time, let's get started. So guys, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोविजंस मैंने बताए हैं हर एक कन्वेंशंस के आपके 1 2 3 हो गए, तो उसमें मैंने वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही बताए हैं क्योंकि वो ऐसे तो वन जो आपके वन कन्वेंशन में 63 है, सेकंड में 64 है, थर्ड वन में 149 है, लास्ट वन योर इन दिस कन्वेंशन 159 आर्टिकल्स है। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोविजंस ऑफ जिनीवा कन्वेंशन 4 बेसिकली टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। Your 1 2 and 3 convention talk about one your wounded and sick soldiers on land, second shipwrecked at sea, and third is your protection of prisoners of war. But last one talk about civilians. और civilians कौन है? Civilians हम और आप जैसे लोग. We are civilians. Those who are not capture any weapons. हम लोगों के पास कोई हम मतलब किसी वेपन के पास हमारे पास कोई वेपन नहीं है, ठीक है। हम कोई आर्मी ड्रेस में नहीं है, तो वी आर सिविलियंस, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बात करता है कि क्या है, हमें हमें भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब आप लोगों ने वॉर के टाइम आपने प्रिजनर्स को दे दिए जो एनिमी कंट्री ने पकड़ लिया है, ठीक है। आपने वुंडेड सिक सोल्जर्स को दे दिए, डॉक्टर्स को दे दिए, एम्बलम बना दिए। व्हाट अबाउट अस, जो हम बेसिक जो आपकी वो है जनता है देश की, उसको उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसके ध्यान में रख के ये प्रोविजंस ऑफ जिनेवा कन्वेंशन 4 बनाए थे, ठीक है। अब क्या है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 4 से। आर्टिकल 4 टॉक अबाउट हु आर प्रोटेक्टेड पर्सन्स। अब प्रोटेक्टेड पर्सन्स कौन होते हैं? दो सिविलियंस हु ड्यूरिंग वॉर और ऑक्यूपेशन कम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्री। किस कंट्री के कंट्रोल में? अपोजिट, जो बैटल फील्ड में कंट्री है, हम अपोजिट फील्ड कंट्री के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। विच दे आर नॉट नेशनल्स, जिसके में हम रहते भी नहीं है, दे दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड पर्सन्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हो रही है, वॉर हो रही है, ठीक है। उस टाइम इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स और वर्कर्स क्या है, पाकिस्तान में रह रहे थे जिस टाइम क्या हो रही थी, वॉर हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अब लेकिन एनिमी कंट्री के पावर में वो लोग रह रहे हैं जो स्टूडेंट्स इंडिया के हैं और वर्कर्स हैं। तो अब क्या है, पाकिस्तान कंट्री ये नहीं कर सकती कि हम तो वॉर हो रहा है, हम तो आपके साथ मतलब आपके साथ वॉयलेशन करेंगे, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। ये इसी की बात करता है कि प्रोटेक्टेड पर्सन है। अगर हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम, तो हमें भी प्रोटेक्शन मिलेगी, स्पेशली ऑक्यूपाइड एरियाज। वो बात करता है ये आर्टिकल 4 ऑफ जिनीवा कन्वेंशन क्या बोलता है कि ये लोग प्रोटेक्टेड पर्सन कहलाएंगे जो उस टाइम दूसरी कंट्री में होंगे। इस एग्जाम्पल से आपको ये पूरा इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देनी है। अब कौन से, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, अब कुछ चिल्ड्रंस और जो वर्कर्स थे वो वहाँ रह गए, मतलब वो वहीं थे उस टाइम पाकिस्तान में जब वॉर हो रहा था। तो अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि इनके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर मान लो कि पाकिस्तान में कुछ वुमेन्स है, ठीक है, इंडियन सिविलियंस की कुछ वुमेन है, अब उनको आप हरास करने लग जाओ, उनकी इंसल्ट करने लग जाओ, तो वो वॉयलेशन होगा आर्टिकल 27 का, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव पनिशमेंट प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 33 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन 4 टॉक अबाउट कि हमें कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देनी है। इसे एक एग्जांपल से समझो कि अब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, तो क्या है, पाकिस्तान के एक सोल्जर ने कोई शाउटेड कर दिया, मतलब कुछ अजीब सा स्लोगन बोल दिया इंडिया के बारे में, ठीक है। या किसी सोल्जर्स को मार दिया, किसी पर्टिकुलर सोल्जर ने मारा पाकिस्तान के, तो हम अब इंडिया के आर्मी उन सब सोल्जर्स पर अटैक नहीं कर सकती कि आप सभी को पनिशमेंट मिलेगी, नो। सिर्फ कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हो। आपको रिमेंबर होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने हिस्ट्री और प्रिंसिपल बनाए थे, उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो सब इसमें फॉलो होते हैं कि डिस्टिंक्शन क्या है, यू हैव टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द मिलिट्री ऑब्जेक्ट एंड सिविलियंस, वो फॉलो होगा इसमें, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिपोर्टेशन एंड फोर्स ट्रांसफर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 49। अब क्या है, डिपोर्टेशन होता है मतलब जो ऑक्यूपाइड वो है हमारे सिविलियंस है, इंडियन सिविलियंस पाकिस्तान में, तो क्या उनको हम ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि जाओ तुम हमारी कंट्री छोड़ के जाओ, या हम उनको फोर्स कर रहे हैं, उनके साथ वायलेशन कर रहे हैं। दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड, टोटली प्रोहिबिटेड है इसमें आर्टिकल 49 में, ठीक है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 15 में बात करता है। आर्टिकल 15 क्या है? अब वही बात है, सेम ही है। अगर आप समझो, मैंने क्या बोला, प्रोटेक्टेड पर्सन। अब चिल्ड्रन क्या है, वो भी प्रोटेक्टेड पर्सन है। अगर वो वॉर के टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान वाले उनको एजुकेशन के लिए रोक दे कि नहीं, तुम इंडिया के स्टूडेंट्स हो, तुम एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी उनके साथ क्या हो गया, वॉर हो गई है। दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोहिबिटेड, ये आर्टिकल 53। अब ये भी सेम है। जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अब पाकिस्तान में लाहौर में एक इंडियन फैमिली रह रही है, ठीक है। अब इंडियन फैमिली है, कोई उसके पेरेंट्स, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपनी शॉप होगी, अपने लैंड होंगे, ठीक है। तो वो बिना वजह से, कोई रीज़न ही नहीं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपकी इंडिया के साथ वॉर हो गई है। तो ये बिल्कुल आउट नहीं है, ठीक है। ये वॉयलेशन हो रहा है फिर आर्टिकल 53 का। तो वही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है फूड एंड मेडिकल सप्लाईज, आर्टिकल 55। ये भी सेम बोलता है कि अब अगर हम वहाँ फंस गए हैं दूसरी कंट्री में, तो ये नहीं होगा कि आप हमें फूड नहीं दोगे, मेडिकल नहीं दोगे। स्पेशली कौन सा एरिया, जो इंडिया मतलब इंडियन लोग रह रहे हैं, जहाँ पर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं ना पाकिस्तान आर्मी, कि हाँ यहाँ पर इंडियन लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर फूड और मेडिकल सप्लाई कुछ नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट पॉइंट, योर वॉर क्राइम्स, आर्टिकल 147। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बता दिया वॉर क्राइम्स होता गया है, पर स्टिल मैं फिर बताती हूँ। ये जिनेवा कन्वेंशन 4 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉर क्राइम्स, कि वॉर क्राइम्स आर सीरियस क्राइम जो डन हो रहे हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम। वॉर क्राइम्स से पता चला है कि आप कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो आप रूल्स, किसके, ड्यूरिंग वॉर टाइम आप ब्रेक कर रहे हो रूल्स, कि आप वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स को कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, जो ऑन लैंड है, शिप रैक्ट सोल्जर्स है। जैसे आप इसको ही ले लो, जिनेवा कन्वेंशन 4 को, यहाँ प्रोटेक्टेड पर्सनस को आपने मतलब आपको वॉयलेशन नहीं करना है, और आप वो कर रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन नहीं दे रहे हो, आप उनको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो कि आप पढ़ाई करने नहीं जा सकते, फूड एंड मेडिकल सप्लाई आप नहीं दे रहे हो, तो ये सब क्या है, वॉयलेशन कर रहे हो, और ये किसके अंडर आ रहा है, वॉर क्राइम्स के अंडर। सो ये वॉर क्राइम के बारे में बताता है आर्टिकल 147। I hope now you clearly understand what the provisions of Geneva Convention for. If this video helped you, please like, share my YouTube channel, that is Creative Mind. And if you want law related content explained in a simple and practical way, do subscribe my YouTube channel. Yeah, that's all about this video. Thank you. See you in the next video.